कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम मैजिक एनएफटी विड्रावल के हवाले से और मैजिक एनएफटी पॉइंट लॉटरी के हवाले से। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर लाजमी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है या हम इकट्ठी करते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद होता है। व्यूअर्स, बहुत सारे दोस्तों के मुझे इनबॉक्स मैसेज आए, कमेंट्स भी आए। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाते हैं, इतना मोहब्बत दिखाते हैं। तो मैंने पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की और कुछ दोस्त काफ़ी पैनिक थे, परेशान थे कि मेरी वीडियो नहीं आ रही, क्या सब मामला ठीक है? जी, सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अपलोड ना होने की वजह से जो दोस्त पैनिक हुए हैं, परेशान हुए हैं और उनकी परेशानी की वजह जो है, वो हैं वही स्कैमर, फ़रेबी और फ़ेम के भूखे यूट्यूबर्स। ख़ैर, उनको मैं यूट्यूबर कहना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो इस काबिल नहीं हैं। उन लोगों ने सिर्फ छोटी-छोटी सी चीज़ें देखनी होती हैं, पॉइंट्स देखने होते हैं और उन पॉइंट्स को वो अपने तरीक़ेकार से अपने ऊपर उस पर रंग देकर वो अपनी वीडियो में उन लोगों ने शो करना होता है और उन्होंने एक थंबनेल ऐसा बनाना होता है जिसको हर कोई खोलकर देखे और उनको वॉच टाइम मिल जाए। वो तो मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई भी हमारे पास ऐसा पॉइंट आए और हम फ़ौरन वीडियो अपलोड कर दें। तो मेरी वीडियो ना बनाने की वजह मैं ग्रुप में सबको बता चुका था कि मेरी पिछले 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बल्कि अगर देखा जाए तो तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। वीडियो मैं आप लोगों की फ़रमाइश पे, आप लोगों की डिमांड पे बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा था कि काफ़ी पैनिक हैं, तो मैंने कहा चलें वीडियो अपलोड कर देते हैं, थोड़ी-सी हिम्मत कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह हिम्मत देगा। तो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ही मेडिसिन ली है, तो मैंने कहा चलें वीडियो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को सारी हकीकत का पता चल जाए। व्यूअर्स, बात करेंगे पहले तो हम उस हवाले से जो पॉइंट लॉटरी के हवाले से, जो 2 दिन पहले इन्होंने एक न्यू ऑफर दी है और इस ऑफर को लेकर बहुत लोग जो से वो परेशान हुए हुए हैं और परेशानी का सिर्फ वजह वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत होते हैं, झूठी अफवाहें फैलाने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि उनको तो कोई काम आता नहीं है, ना कोई इस तरह के प्रोजेक्टों पे वो मेहनत कर सकते हैं, ना ही उनमें इतना हौसला है कि ऐसे प्रोजेक्टों पे काम कर सकें। तो आज आकर उनके पास क्या बचता है कि नेगेटिविटी फैलाते हैं, वीडियो बना देते हैं, छोटे-छोटे प्रोजेक्टों पे काम करते हैं, जिसकी लिमिट जो सी 1 महीना या 2 महीने भी मुश्किल होती है। जिसपे जो लोग काम करते हैं, मुश्किल से कोई शायद एक आधा विड्रा ले ले। ऐसे फजूल किस्म के उन्होंने प्रोजेक्टों पे काम करना होता है और अपनी कम्युनिटी को वहां पर लेकर जाना होता है और उससे फायदा खुद उठाते हैं, उनको अपने व्यूवर से या अपनी कम्युनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को मैं स्कैमर कहूंगा, फ्रेबी कहूंगा, झूठा कहूंगा, जो हकीकत है। तो बात कर रहे थे हम पॉइंट लॉटरी के हवाले से कि पॉइंट लॉटरी क्या चीज है। क्या इसको देख के, इस ऑफर को देख के हमें परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये एक बेहतर चीज है या नहीं है? तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो में ये बात सारी क्लियर करूं, लेकिन वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह मैं अपने सादे अल्फाजों में और बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैजिक विड्रावल के हवाले से भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। देखिए जी, लॉटरी पॉइंट एक जस्ट ऑफर दी है और ये ऑफर देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना, कम्युनिटी को और अपनी तरफ खींचना। अगर इस पे हम देखा जाए कि हमें रिवार्ड क्या मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों में इन्होंने, मैंने वीडियो में भी बताया था कि जो 100 की 3 ज्वाइनिंगें करवाते हैं, 15 यूएसडीटी उसको रिवार्ड मिलता है, 3 का 45 और 3 के बाद एक 15 यूएसडीटी एक्स्ट्रा वो बोनस दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? कि आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी इस साइड पे लेकर आए, ज्वाइनिंग कराएं और इनकी कम्युनिटी ऊपर जाए। ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी की तरफ खींचने के लिए लोगों को बोनस दिया जाता है, रिवार्ड दिए जाते हैं, ताकि आप लोग अच्छा काम करें, मेहनत करें इस पे। वो बंद करके इन्होंने जो सा ये पॉइंट्स लॉटरी वाला अब सिस्टम दिया है कि आप लोग काम करें, आप लोगों को जो रिवार्ड मिलता था वो तो मिलेगा ही, ठीक है ना। रिवार्ड सेम वैसे ही है जैसे कि 100 यूएसडीटी पे आप डिपॉजिट करवाते तो उसपे 15 है, 200 पे जो से है वो 25 है और सॉरी 35 है और 300 पे 45, वो वैसे ही है। और उसके साथ एक्स्ट्रा जो सा इन्होंने दिया है अपनी मजीद कम्युनिटी को अपनी तरफ लाने के लिए ऑफर दी है कि आप जो 50 की आपकी ज्वाइनिंग होती है उस पर 1 पॉइंट मिलता है, 100 पे 3 मिलते हैं। इसी तरह ये पॉइंट्स वगैरह दे रहे हैं, या आप टॉप अप करते हैं तो उस पर आपको इसके पॉइंट्स हैं, या आप स्टेक जो सी लगाते हैं उस पर पॉइंट्स हैं। लेकिन इन पॉइंट्स को लेकर बात तो आते हैं इस बात की तरफ हम कि ये पॉइंट्स वाला सिस्टम क्या ठीक है या नहीं है। देखिए, इसको हम गलत नहीं कह सकते, इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। ये कोई इतना बड़ा रिवार्ड नहीं दे रहे कि हम सोचे कि यार ये बहुत बड़ी ऑफर दिया। लाइक जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रेजर एनएफटी वालों ने ब्लाइंड बॉक्स दिए थे। अब ब्लाइंड बॉक्स में जितने उन्होंने जैसे 169 डिपॉजिट करें तो आपके 5-5 हजार, 10-10 हजार जैसे भी यूएसडीटी मिल रहे थे, वो तो एक समझ से चीज ऊपर थी कि यार इतना रिवार्ड ये कैसे दे सकती है, और बेतहाशा लोगों ने उसको पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। वो तो उससे पहले ही हमें एक चीज की समझ लगी थी, जिस वजह से हमने लोगों को मना किया था कि यार ये पार्टिसिपेट ना करें, ये हमारी समझ से बाहर है। एक इतनी सी इन्वेस्ट के साथ इतने जो से हजारों डॉलर एक एक बंदे को मिलेंगे, लाखों करोड़ों डॉलर दे रहे, ये कैसे पॉसिबल है? मुमकिन ही नहीं है, हमारी अकल में वो बात ही नहीं आती। अब अगर इसको देखा जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एक छोटी सी बात है, ये एक मामूली सी ऑफर है, ये पॉइंट लॉटरी वाली, ये एक मामूली सी ऑफर है, ये इतनी खतरनाक ऑफर नहीं है।
ठीक है ना। आप इतनी एंट्री, आपका 10 जो पॉइंट्स होते हैं उसके बाद आपको स्पिन व्हील मिलती है, तो आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आपके 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले या 500 मिले या 200 मिले, वो तो एक अलग है। लेकिन मेरे सामने भी 10-20 यही आ रहे हैं। तो मतलब कि ये ऑफर ऐसी नहीं है कि इस ऑफर को लेकर इतना पैनिक हुआ जाए या इसमें इतनी हम गौर फिक्र करें। हाँ, मैं एक लफ्ज आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि इस ऑफर को आप पार्टिसिपेट मत करें। पार्टिसिपेट मत क्या करें, मैं उसका तरीका वो आपको वो भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेज आए हैं कि सर हम इसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना अकाउंट जो है वो टॉप अप करना चाहते हैं, तो हमें इसके तरीकेकार बताएं। देखिए, इसका तरीकेकार यही है कि ये उन्होंने ऑफर दिया है, हम अपना काम उसी तरह करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। काम करेंगे लेकिन उसी तरह जैसे पहले हम कर रहे थे, ठीक है ना। लाइक जैसे कि हम अपनी ज्वाइनिंग करवाते हैं, हम इसकी मार्केटिंग करते हैं, कम्युनिटी को और लेकर आते हैं, अपने लेवल अपग्रेड करते हैं, हम इसमें स्टार एम्बेसडर की तैयारी कर रहे थे, जो कुछ भी था उसी तरह। ये नहीं कि हम अपनी जेब में से निकाल के इस पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दें, जी हम पॉइंट्स लें। पॉइंट लेने के लिए आपने जेब में से नहीं लगाने, आप जस्ट अपना वर्क करें, अपना काम करें। इसको पर्सनली आप जो से अपने पल्ले में से पैसे निकाल के, अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल के आपने इसको पार्टिसिपेट नहीं करना। जब हम लालच करने में आ जाते हैं ना, तो कंपनी को तब हम खुद भगाते हैं। अगर हम इसको नॉर्मली तरीके से यूज करते रहेंगे, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि इससे हम फायदा उठा लेंगे, ठीक है ना, अगर हम लालच नहीं करेंगे। मैं अमूमन आप लोगों को ट्रेजर एनएफटी की मर्तबा भी रोकता था कि यार आप ट्रेजर फंड जब आया था, उन्होंने डिपॉजिट स्टेक का कहा था, जी आप डिपॉजिट करें, स्टेक लगाएं। मैं तभी मना करता था यार डिपॉजिट मत करें आप। जिन लोगों ने मानी वो अल्हम्दुलिल्लाह फायदे में रहे, जिन लोगों ने नहीं मानी उनका डिपॉजिट भी बीच में चला गया, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा अपना और मजीद नुकसान कर बैठे। अभी भी ये पॉइंट्स लॉटरी के हवाले से मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इसको आप एक्स्ट्रा जो सा अपने पर्सनल अपने पल्ले से पैसे निकाल के, अपनी पॉकेट में से पैसे लगा के, मजीद और आपने डिपॉजिट करके, टॉप अप करके आप लोगों ने इसको पार्टिसिपेट नहीं करना। आप लोग काम करें, अपनी ज्वाइनिंग जैसे लगती थी उसी तरह ज्वाइनिंग लगवाएं, जो लोग स्टेक लगाते हैं वो स्टेक लगाएं। आपको जो पॉइंट्स मिलते रहे, जब आपके पॉइंट पूरे हो तो आप इसको तब करें, वैसे आप लोगों ने नहीं करना। इसमें डरने वाली बात नहीं। अच्छा, ये चीज होती क्या है, अब जो लोग कहते हैं जी इन्होंने ऑफर दिए, क्यों ऑफर दिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं उनको क्या यूट्यूबर, मैं बार बार कहता हूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के, टिकटॉक के, इंस्टा के, कईयों के टेलीग्राम के मुझे वो शेयर की स्क्रीनशॉट, कईयों के क्लिप मुझे सेंड किए, सर ये देखिए क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या बातें पकड़ी हुई जी, इनको क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों दे रहे हैं, हमें तो वही लग रहा है जो ट्रेजर एनएफटी, हम तो आपको कह रहे थे कि मैजिक एनएफटी जो सी ये स्कैम कर देगी, मैंने तो आपको कहा था, आपने इसमें नहीं यकीन किया, देखें अब मैजिक एनएफटी स्कैम वाली साइड पे आ गई है, इससे आप बचें, अपना फुल विड्रॉवल लगा लें। इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इस ऑफर से ये बात करने वाली मेरी समझ में नहीं आती है कि इस ऑफर को देकर ये बात क्यों हो रही है। देखिए, कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, ये इस तरह की ऑफरें एक आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ये ऑफरें आती रहती हैं। हम इस ऑफर को देके पैनिक नहीं हो सकते, हम नेगेटिव सोच नहीं ला सकते ऐसी ऑफर को देके। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लाइक आप ले लें, एक आपने बेकरी बना ली है, आपने कोई स्टोर बना लिया है, आपने कोई बुटीक बना ली है, कोई भी किसी किस्म का भी आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं। आप उस बिजनेस को चलाने के लिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बेकरीज न्यू बनती है तो उन्होंने लिखा होता है जी 15% डिस्काउंट है पहले 10 दिन, 15 दिन या 5 दिन या जितने भी, ठीक है ना। कहीं पे आपने देखा होगा, लिखा होगा बुटीक्स वगैरह पे बाय वन गेट वन फ्री लिखा होता है। मतलब मुख्तलिफ किस्म से हर बिजनेस पे ऑफर्स लगती है। जैसे कोई इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे अभी 14 अगस्त 15 अगस्त गई है, या ईद वगैरह आती है, कोई भी इवेंट्स आते हैं, तो उसपे क्या होता है कि हर स्टोर्स पे, हर जगह पे आपको उसका लगा नजर आता है जी डिस्काउंट चल रही है, डिस्काउंट चल रही है, डिस्काउंट चल रही है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स, डिफरेंट ऑफर्स दी होती है। अब उन ऑफर को देख के हम क्या सोचते हैं कि यार इस बुटीक वाले ने ऑफर दी हुई है, लगता है कि ये बुटीक वाला भागने लगा, ये बेकरी वाला हमें, ये पिज्जे वाला या फलान बंदा, ये इतनी परसेंट इतनी ऑफर इसने दी हुई, लगता है इसके बाद इसने ना भाग जाना। हरगिज़ ऐसा नहीं होता। उसकी ऑफर देने का सिर्फ मतलब ये होता है कि कस्टमर को हम अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचें, हमारे कस्टमर में इजाफा हो, हमारी सेल में इजाफा हो, ताकि हम अपने बिजनेस को ज्यादा और आगे अच्छे तरीके से चला सकें। सिर्फ ये फायदा होता है। बाकी ये तो मेरी पर्सनल राय है, अपनी मेरी सोच है, बाकी हर किसी की अपनी सोच है। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं शुरू से यही कहता हूं कि खुदारा हमसे नहीं, किसी और से नहीं, तो कम से कम खुदा से डरा करो। ऐसे लोगों को पैनिक मत किया करो, परेशान मत किया करो। आप लोग जो ऐसे अपने चंद व्यूज के खातिर ऐसे किसी को ना आप किया करें। अगर कोई पैसे कमा रहा है, कहीं पे किसी का सिस्टम लगा हुआ है, निजाम चल रहा है, रिजल्ट लगा हुआ है, तो आप ऐसे पैनिक मत हुआ करें, ठीक है ना। और उन लोगों को मैं फिर यही कहूंगा, ऐसे यूट्यूबर्स को शर्म करनी चाहिए कि जब एक सिस्टम स्मूथ तरीके से चल रहा है, सिस्टम में कोई मसला ही नहीं है। विड्रावल मेन बात होती है कि आपके विड्रावल जो से वो टाइम पे आ रहे हैं, आपके विड्रावल मिल रहे हैं, आपके विड्रावल आ रहे हैं, वो बेशक 50 यूएसडीटी का हो, बेशक 10,000 यूएसडीटी का हो। अगर ये विड्रावल सारा कुछ ओपनली नॉर्मली तरीके से आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो सिस्टम बेहतरीन चल रहा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था, इस सिस्टम की अगर रेशो चेक की जाए तो तकरीबन 35% जो सा वो इसका विड्रावल हो रहे हैं और 65% जो सा इसका डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब 35 और 65 का मतलब क्या है कि अगर 50-50 भी अगर ये चलता है ना, तो सिस्टम के चलने के चांसेस होते हैं। अगर 40-60 भी हो जाए तो फिर सिस्टम आप समझ ले कि बेहतरीन चल रहा है। अगर 35 या 30 से 70 या 65 का जो सर अगर ये आ जाए ना, तो आप समझे कि सिस्टम बेहतरीन नहीं बहुत अच्छा चल रहा है और ये आगे काफी टाइम चल जाएगा। और मैजिक एनएफटी का इस टाइम जो रेशियो है वो यही है कि डिपॉजिट इनका जो सा है वो तकरीबन 65-70% इसका डिपॉजिट है, और विड्रावल की रेशो देखी जाए तो इनकी जो सी 30-35% विड्रावल की रेशो है। इसका क्या मतलब होता है कि सिस्टम खतरे में नहीं है, सिस्टम इंशाल्लाह आगे चलेगा,
ठीक हो गया। ये मैंने आपको क्लियरली बातें बता दी हैं। आई होप कि आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और खुदारा मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि जो ऐसी नेगेटिविटी बातें बताते हैं, ऐसी बातें करते हैं, इन आप लोग भी समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको सिर्फ अपने व्यूज चाहिए, इनको और तो कुछ पता ही नहीं काम का कि काम होता क्या है। ये बस ऐसे मुंह उठा के कैमरे के सामने आके बैठ जाते हैं। इनका कोई मर गया, मिट गया, कुछ है या नहीं, इन्होंने वीडियो अपलोड लाजमी कर दी, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को पता पिछले 4 दिन से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं ग्रुप में वैसे अपने एक्टिव था, ग्रुप में मैं पोस्टें वगैरह हर चीज शेयर करता रहा, अपडेट मैं देता रहा। अब कल रात को आप लोगों को पता होगा कि सिस्टम अपडेट हो रहा था और चंद घंटों के लिए, 2-3 घंटों के लिए विड्रावल जो वो नहीं लग रहे थे, विड्रा एड्रेस शो नहीं हो रहे थे। तो मैं बल्कि रात को मेडिसिन वगैरह लेके सोया हुआ था। तो मुझे कुछ दोस्तों के, मेरे डाउनलाइन वालों के और डिफरेंट लोगों की जो लीडर्स हैं उनके डाउनलाइन वालों के भी मुझे ही मैसेज आए थे कि सर हमारे अपलाइनर तो ऑफलाइन जा रहे हैं, आप ऑनलाइन थे, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या मसला है कि विड्रावल क्यों नहीं लग रहे। खैर मेरी तबीयत भी वैसी थी तो वक्ती तौर पे मैंने फौरन ही अपने ग्रुप में एक्टिव हुआ। मैं सबसे राब्ते किए, जितने भी मैनेजर्स हैं और ऊपर जो से एडमिन वगैरह सबसे राब्ते किए। और सबसे पहले, उससे पहले मैंने अपने ग्रुप में जो सा वॉइस नोट किया, जी अभी फिलहाल विड्रावल सारे एक दिन के लिए रोक दे, जब तक मैं आप लोगों को ना कहूं आप लोगों ने विड्रावल नहीं करने, क्योंकि सिस्टम में कुछ मसला है। मैं इस पे पहले तसल्ली अपनी कर लूं कि सिस्टम ठीक है या कोई प्रॉब्लम अल्लाह ना करे। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल ओके है। ये अपडेट में ऐसे मसले होते रहते हैं वक्ती तौर पे। कुछ जब सिस्टम अपडेट होता है तो उनको विड्रावल वगैरह इस तरह की चीजें रोकनी पड़ती हैं। क्यों? हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना, उसमें हमारी ही सेफ्टी होती है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट कोई हफ्ता 10 दिन पहले भी विड्रावल रिजेक्ट हुए थे, तो तब भी रिजेक्ट इसलिए किए गए थे, तभी सिस्टम अपडेट हो रहा था। और सिस्टम अपडेट उस दौरान जैसे कि फेक अकाउंट वगैरह बने हुए थे या इस तरह के मामला चल रहे थे, तो जो विड्रावल एड्रेस थे ना वो आगे पीछे हो गए थे। तो इसलिए उन्होंने विड्रावल रिजेक्ट कर दिए थे कि किसी का विड्रावल किसी गलत एड्रेस पे ना चला जाए। इसलिए उनको विड्रावल या तो रिजेक्ट करने पड़ते हैं या तो विड्रावल रोकने पड़ते हैं, ठीक है। तो कल रात को भी सेम इसी तरह सीन था कि उनका सिस्टम अपडेट था, जिस वजह से उन्होंने विड्रावल 1-2 घंटे के लिए बंद किए थे। लेकिन इसी बात को लेकर फिर उन्हीं फ्रेबी बंदों ने, उन्हीं स्कैमर्स बंदों ने 2 दिन से बहुत पैनिक वाला माहौल बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे। और बहुत सारे मैजिक एनएफटी यूजर्स ऐसे हैं जो उनकी बातों में आके एकदम परेशान हो जाते हैं, फुल विड्रावल लगा लेते हैं। यही आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो स्कैमर लोग हैं, उनका तो काम ही शैतानी फितना है। वो लोग ही शैतानी फितना है। मैं सीधे अल्फाजों में बात करूंगा, उन लोगों का तो काम ही यही कि आप लोगों को परेशान करें। देखिए कंपनियां नहीं भागती, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ट्रेजर एनएफटी भी नहीं भागी। ट्रेजर एनएफटी को भगाने वाले कम्युनिटी खुद थी, हम लोग खुद थे। अगर हम सब्र से तो हमल से काम करते तो ट्रेजर एनएफटी भी शायद आज चल रही होती और उसमें हम रूटीन वाइज काम कर रहे होते। लेकिन हमने तभी ऐसे स्कैमर्स, ऐसे झूठे यूट्यूबर्स जो घटिया किस्म के लोग हैं, ठीक है ना, मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं ये वीडियो बहुत जज्बात में आके, बहुत गुस्से में जब मैंने ये चीजें देखी ना, मैंने कहा यार ये दोबारा वही माहौल बना रहे हैं यूट्यूबर जो इन्होंने पहले काम किया था। और कम्युनिटी भी ऐसी है, लोग भी ऐसे हैं कि यार आप लोग नहीं समझ रहे। हमारे जैसा बंदा जो आपसे सिंसियर है, जो भी हो, आप लोगों के सामने बिल्कुल एंथेटिक और सिंसियरिटी से वीडियो बनाता है, आप हमारी बात पे अमल नहीं करते। ऐसे झूठे फ्रेबी मकार लोगों पे आप यकीन कर लेते हैं और आप जो उन्होंने कह दिया फौरन वैसे कर लेते हैं, ठीक है ना। और अभी भी ऐसे हुआ कि 2 दिन से उन्होंने पैनिक वाला माहौल बनाया हुआ। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुल विड्रॉल लगा लिया, वॉश आउट कर लिया उन्होंने ना अपने अकाउंट। देखिए वॉश आउट करने से क्या फायदा होगा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं। अगर सिस्टम ने भागना है, सिस्टम ने विड्रॉल बंद करने, सिस्टम अगर स्कैम कर रहा है तो आपका विड्रॉल लग भी जाएगा तो आपको विड्रॉल तो मिलना ही नहीं है। बात को जरा आप समझ रहे हैं ना। अगर आपने विड्रॉल लगा भी लिया तो आपका तो विड्रॉल लगेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए आप एकदम परेशान ना हुआ करें, ऐसे लोगों की बातों में ना आया करें, तसल्ली किया करें। आप किसी ऐसे बंदे से राब्ता किया करें जिसमें आपको यकीन हो कि ये एक्सपीरियंस वाला है और इसको सारी मालूमात है और ये आपसे जो भी बात करेगा रियल करेगा, ना कि कोई 2 नंबरी करेगा। जैसे मैं उन घटिया किस्म के ना मोटे से, मैं क्या कहूं, जैसे अब मैं ना कोई मेरे मुंह में अल्फाज आ रहे कि मैं उन लोगों के बारे में 2 टके के लोग नहीं है। सारा कुछ वो मेरे से सीखे, मैंने ही उनको तरीकेकार बताए हैं। ट्रेजर एनएफटी के वक्त में उसकी टोटल अपडेट वो मेरे से लेते थे। यूट्यूब चैनल उन्होंने मेरे से पूछ के बनाया, टोटल सपोर्ट उनको मेरी थी। आज मुझे वैसे बल्कि खुद पे होता है कि यार मैंने ऐसे घटिया से, कमी से लोगों पे क्यों एहसान किया। मैंने उन पे एहसान किया तो चलो यार, मुझे नहीं पता था कि यार ये ऐसे लोग हैं। आज वही लोग अपना चैनल बनाकर लोगों को अपने आप को बताते जी हम तो बड़े फनकार हैं, हमारा तो पता नहीं किसके साथ डायरेक्टर आते हैं, जिनको गली का दूसरा बंदा नहीं जानता, घर में उसको दूसरी मर्तबा उसको सालन नहीं देता, वो आज कैमरे के सामने आकर बैठ के पता नहीं कैसी कैसी बातें करना शुरू हो जाते। और उसकी वजह आप लोग हैं। आप लोग उनको गौर से सुन लेते हैं, उनको बल्ले बल्ले कर देते हैं, वाह वाह कर देते हैं, और असल में आप उन लोगों की बातों में आके कसूरवार आप लोग खुद हैं जो उन लोगों की बातों में आते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, मैजिक एनएफटी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। आज भी मैंने विड्रावल जो से हैं अपने ग्रुप में मैंने शेयर किए हैं, कोई 15 से 16 विड्रावल जो मेरी नजर में आए हैं, जो मेरी कम्युनिटी के मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किए हैं, जो 15-16 मेरे पास आए, कईयों ने नहीं भी किए होंगे, लेकिन 15-16 जो मैंने अपने ग्रुप में भी सेंड किए हैं कि देखिए जी ये विड्रावल बिल्कुल ओके हैं। और वो कोई 50-100 वाले नहीं है सिर्फ, उसमें से 1000, 1500, 2000, 3000, 500, 400 मुख्तलिफ किस्म से हैं। और एक विड्रावल 10,000 यूएसडीटी का विड्रावल, बिग विड्रावल जो सा 10,000 यूएसडीटी का, आप उस बंदे को जानते होंगे, एंड्रॉइड जो सा एंड्रॉइड वाला जो सा, ठीक है ना, नसीर, उसका भी आज 10,000 यूएसडीटी का विड्रावल आया है। मतलब बात बताने का यह है कि सिस्टम अगर भागने वाली साइड पे हो, स्कैम करने वाली साइड पे होता है ना,
तो मैंने आप लोगों से पहले भी बात बताई थी कि सबसे पहले जो बड़े लेवल के विड्रावल होते हैं ना, छोटे विड्रावल तो चलते रहते हैं 50, 100, 150, 50, 100, 150। आप लोगों को पता होगा कि ट्रेजर एनएफटी के 50, 100 वाले विड्रावल काफी टाइम तक मिलते रहे थे, लेकिन जो बड़े विड्रावल थे 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 ये बंद थे। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह विड्रावल जैसे कि 10,000 वाले 2 विड्रावल आए हैं, 5,000 वाले आए, 3,000 वाले, और 3,000 वाले तो मेरी अपनी टीम के ही बंदे का आया, ठीक है ना, जो मेरी डाउन लाइन में। और बेतहाशा विड्रावल ओके है। विड्रावल ओके होने का मतलब सिस्टम ओके है, स्मूथ तरीके से है सिस्टम। अब रात को जैसे मैं बात बता रहा था कि विड्रावल वक्ती तौर पे उन्होंने बंद किए, और उसी बात पे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जो पैनिक वाला माहौल बनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, बस उनका काम ही यही। देखे जी, हमने कहा था स्कैम करनी है और इन्होंने स्कैम कर दिया, देखें विड्रावल बंद हो गया। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यह क्लियर कर दूं कि सिस्टम कोई भी होता है ना, वो जब स्कैम करता है वो विड्रावल फौरन बंद नहीं करता। आप विड्रॉल लगाते रहेंगे, बात को जरा अंडरस्टैंड करिएगा, बात को समझिएगा। आपका विड्रावल लगेगा लेकिन रिसीव नहीं होगा। विड्रावल आप लगा लेंगे लेकिन वो विड्रावल आपको मिलेगा नहीं। जैसे कि ट्रेजर एनएफटी का भी आपको याद है कि विड्रावल लगे सबके थे और लगते रहे काफी देर तक विड्रावल आप लगाते रहे, लगते रहे, वहां से ओके की रिपोर्ट आती रही कि आपका विड्रावल लग गया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आपको विड्रावल रिसीव नहीं होता था। अगर कभी ऐसा दोबारा भी हो, आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूं, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। ये सिस्टम जब अपडेट होते हैं ना तो ऐसी चीजें सामने देखने को आती हैं। अगर दोबारा कभी ऐसे होना तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है। विड्रावल बंद नहीं होते, ठीक है ना, विड्रावल लगते रहते हैं जब सिस्टम भागता है, तो रिसीव नहीं होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विड्रावल जैसे कि देखा, ये रात की रिपोर्ट है कि विड्रावल लग नहीं रहे थे 1-2 घंटों के लिए, लेकिन उसके बाद वो सिस्टम ठीक हो गया, उनकी अपडेट कंप्लीट हो गई और विड्रावल फिर लगना शुरू हो गए, मामला ओके हो गए। और आज की डेट में अभी थोड़ी देर पहले तक विड्रावल रिसीव भी हो रहे हैं। मैंने विड्रावल अकाउंट की भी अपने ग्रुप में शेयर की थी कि देखिए जी, उन्होंने डिपॉजिट भी किया विड्रावल अकाउंट में 50,000 यूएसडीटी उन्होंने अभी शाम को डिपॉजिट किया, मतलब कि मजीद और लोगों को विड्रावल देने के लिए सिस्टम ओके जा रहा है। ऐसे लोगों को मत सुना करें आप खुदारा। मैजिक एनएफटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी नहीं। इंशाल्लाह 2 दिनों तक, आज 28 आई थिंक होगी, 29 को कल जो सी इसकी हमारी वो जमा हो जाएंगी जो सी अपीलें हैं सैलरीज की, और 30 को इंशाल्लाह हमें सैलरीज मिल जानी है। तो सिस्टम सारा कुछ ओके है, अल्लाह की मेहरबानी से सिस्टम ठीक जा रहा है। आप लोगों से जरा बच के रहा करें स्कैमर लोगों से। तो मेरी वीडियो अगर अपलोड ना हो तो आप परेशान मत हुआ करें, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां से आपको मेरी वीडियो अगर किसी वजह से लेट हो जाए या ना अपलोड हो, लेकिन ग्रुप में मैं एक्टिव रहता हूं, क्योंकि ग्रुप में एक्टिव रहने के लिए मुझे स्पेशली मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये वीडियो बनाना कोई छोटा सा काम नहीं होता। देखने वाले को लगता है कि शायद पता नहीं सिंपल सा काम है, इसको स्किप करके देख लें, आप हमारी मेहनत की भी कदर नहीं। चले कोई बात नहीं, हम खैर है फिर भी, लेकिन आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन पे मेरा मैजिक एनएफटी कम्युनिटी जो ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें। और जो मैजिक एनएफटी पे काम करना चाहता है, जो मैजिक एनएफटी में मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, काम करना चाहता है, वेलकम, मेरी टीम में आए। इंशाल्लाह उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। 24 और हमारी सर्विस होती है, और इंशाल्लाह अपनी टीम को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। बल्कि अपना सोचने से पहले हम अपनी टीम को सोचते हैं। मैं कल सारी रात, मैंने आप लोगों को बताया कि लोगों ने ऐसा पैनिक वाला माहौल बनाया हुआ था कि मैं कल सारी रात नहीं सो सका, और बल्कि कल तो सारी रात, कल रात से लेकर अभी तक नहीं मैं सो सका, क्योंकि आज मेरे बहुत जरूरी काम थे, मेरी तबीयत इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा। सारा दिन मेरा बाहर रहा, तो आके मैंने वीडियो अपलोड करना मैंने लाजमी समझा। तो मतलब कि आप लोगों के लिए कि मेरी कम्युनिटी अकेली ना रहे, मेरी कम्युनिटी परेशान ना हो, मेरी कम्युनिटी टेंशन में ना आए। तो जो लोग किसी मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मैं उनको वेलकम, मेरी टीम में शामिल हो जाएं। मेरी डिस्क्रिप्शन पे मेरा नीचे रेफरल लिंक लगा हुआ है, इनविटेशन कोड है, आप अकाउंट बनाएं। ना समझ लगे तो मेरी ये स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप इनबॉक्स में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम में शामिल हो, इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि किसी हमने अपलाइनर के साथ अब काम किया। हम सिर्फ आपको पैसे नहीं कमाना बताएंगे, आप लोगों को काम करने के तरीके कार भी सिखाएंगे, ठीक है, ताकि ऐसे आप लोगों को ट्रेन कर देंगे कि आने वाले वक्त में आप किसी के मोहताज ना हो। तो जैसे कि हम अपने दूसरे जितने भी मेंबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ जो अटैच डायरेक्ट की मैं बात करूंगा, ठीक है ना, जो मेरे साथ डायरेक्ट मेंबर हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 के 100% सारे जो से इस टाइम प्रॉफिट में हैं। उन्होंने अपना डिपॉजिट भी जो सा किया हुआ था, कैपिटल वो भी कवर कर लिया, और आगे वो प्रॉफिट में जा रहे हैं मैजिक एनएफटी। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है, क्यों कि मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी मजबूत हो। मेरी कम्युनिटी मजबूत है तो मैं रिलैक्स हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे किसी चीज का भी डर नहीं। मेरे लिए अजीज कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे लिए अजीज मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, मेरे यूट्यूब फैमिलीज हैं, मेरी कम्युनिटी जो मेंबर्स हैं वो मेरे लिए अजीज हैं। तो इंशाल्लाह इसलिए हम आपका पहले सोचेंगे, बाकियों का बाद में हम सोचेंगे कि किन प्रोजेक्टों पे किस तरीके से चलना है। लिहाजा जो मैंने आपको तरीकेकार बताए उसी तरीके से आप काम करें, रिलैक्स होकर काम करें, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लोगों का काम है, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि जब आप अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं ना, तो आप कुत्तों के भौंकने की अगर परवाह करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप अपना सफर जारी रखें, कुत्ते भौंकते, ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं ना, झूठे, ठीक है ना, ये फ्रेबी, मैं झूठों की और फ्रेबी की जिनके पास टैगे की भी नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बस वो अपनी व्यू लेने के लिए थंबनेल लगा देंगे, छोटी सी बात को इतना लंबा कर देंगे। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहे। ये कुत्ते हैं, ये भौंकते रहेंगे, इनकी आप परवाह मत किया करें। अगर आपने अपनी मंजिल पे पहुंचना है, अगर आपने कामयाब होना है, हमारी सपोर्ट 24 घंटे आपके साथ है। बस आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें, कमेंट्स में फीडबैक लाजमी कर दिया करें, और
वीडियो लाइक शेयर लाजमी किया करें, सब्सक्राइब तो आज लाजमी बनता है। आप लोगों को पता कि आप लोगों के लिए तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी बावजूद मैंने आज वही इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है सिर्फ आप लोगों की वजह से। इसलिए सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा, आगे लाइक शेयर कमेंट्स भी लाजमी करने। अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।